किसी चीज को 24,000 में खरीद कर 24,000 में खरीद कर 27600 में बेचा गया, है ना। देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखना कि क्या होना है। प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस का वो कितना परसेंट है ना। ये एक बेसिक बात। हाँ ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई 24,000 की चीज को हमने 27600 में बेचा, यानी 3600 का प्रॉफिट लिया। किस पर लिया प्रॉफिट हो या लॉस, किस पे लिया, ये आपने लिया 24,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 का। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 का 3 गुना हो जाएगा 36, 12 का दुगना हो जाएगा 30, आंसर आ जाएगा आपका 15%, 15%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा ध्यान रखना आप कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को ही नीचे रखोगे और 100 का गुणा करोगे, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक, ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। चलो अगला हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर वाला है ना। बेस्ट मजेदार सवाल है, पढ़िए आप पहले इसको। एक आइटम ट्रांसफर हुआ दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं, एक बार इसको अच्छे से पढ़िए बस। $5,000 की एक घड़ी राम ने खरीदी और 10% प्रॉफिट पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 लॉस पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी? देखिए राम के पास कितने की थी? 5,000 की। राम से गई श्याम के पास, श्याम से गई मोहन के पास, मोहन से गई रोहन के पास, है ना। तो अंत में इसका मूल्य कितना हो जाएगा ये बताना है ना। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। देखो आप एक चीज और समझिए, मैं आपको वापस पीछे लेकर चलता हूं जरा। आप एक बात समझिए कि यहां पे इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा भी कर सकता था कि भाई 25,000 की चीज है और मुझे इसे 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट लेना है, तो 5 में 1 जुड़ा, तो मैं इसको डायरेक्ट 6/5 भी लिख सकता था, हाँ या ना। 25,000 की चीज है, 5 की चीज को 6 में बेचना है, तो अगर मैं डायरेक्ट 6/5 कर दूंगा, देखो हो तो यही रहा है, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? तब भी आंसर आपका 30,000 आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ऊपर आप लिख रहे हो सेलिंग प्राइस, नीचे लिख रहे हो कॉस्ट प्राइस, ऐसा करके भी हम आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? अब इसी चीज को हम यहां पे यूज करेंगे। देखो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज 10 की है तो उसमें 1 यूनिट बढ़ के वो कितने की हो जाएगी? 11 की। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, है ना। तो 10 की चीज हो गई 11 में, इसका काम खत्म। 9 1/11 का फिर से प्रॉफिट, जिसको कहेंगे हम 1/11% का प्रॉफिट। प्रॉफिट है 11 पर 1 यूनिट का होगा, 11 में 1 जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12/11। श्याम से गया मोहन पे, भाई राम ने बेचा श्याम को, श्याम से गया मोहन पे, अब मोहन से हम जाएंगे रोहन पर। 1/5 का लॉस, लॉस मतलब माइनस, 5 में 1 का लॉस, 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं? 11 से 11 गया, 0 से 0 गया, 5 से 100 बार ये कैंसिल हुआ, 12 4 48 इंटू 100, आंसर इज 4800। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा 4800, ऑप्शन बी। ठीक है, 10% प्रॉफिट, 10 पर 1 11, 9 1/11, 11 पर 1 12, 1/5 का लॉस, 5 में से 1 गया 4, आंसर इज 4800। तो ये 3-4 ऐसे सवाल थे जिससे थोड़ा आपको बेसिक समझ में आया होगा कि आखिर इसमें हमें करना क्या है ना। चलिए
यहां से हम टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर टाइप यहां पे ले रहे हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन को। एक व्यापारी 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 3/4 पार्ट पर 8% प्रॉफिट अर्न करता है, शेष को कितने परसेंट पर बेचे जिससे कुल 7% का प्रॉफिट हो। देखो एक चीज आप याद रखना, अगर क्वेश्चन में सारा सब कुछ परसेंटेज में दिया है और अगर ऑप्शन भी परसेंटेज में है तो हम रुपए का यूज नहीं करते, जरूरत ही नहीं है भाई। रुपए का करेंगे क्या, अगर परसेंटेज और परसेंटेज है, क्वेश्चन भी परसेंट में है ऑप्शन भी परसेंटेज में है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम उसी का आंसर दे देंगे। आ रही बात समझ में? तो आप 1,25,000 को भूल जाओ। अब यहां पे हम कैसे करेंगे समझना। पहले तो आप समझिए कि उसने 3/4 पार्ट को बेचा, इसका मतलब कि उसके पास टोटल कितनी चीजें हैं, उसके पास टोटल 4 चीजें हैं, उसमें से कितनी चीजें सेल करी हैं 3, तो उसमें से रिमेनिंग कितनी है 1। बोलो हाँ या ना। 3/4 बेचने का मतलब है कि टोटल 4 चीजें थी, उसमें से 3 बेची, तो बची कितनी, एक आपके पास बच जाएगी। ठीक है, अब सुनिए हम यहां पर ना क्या लगा रहे हैं, मैं पूरा पहले सॉल्व करके बताता हूं। तो उसने कहा कि 3/4 पार्ट मतलब 3 चीजों को 8% प्रॉफिट पर बेचा, इन 3 चीजों को 8% प्रॉफिट पर बेचा, यानी उसने 24% प्रॉफिट यहां से ले लिया, है ना। रिमेनिंग को कितने परसेंट पर बेचे ताकि ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो, है ना। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो। भाई हमारे पास है 4 चीजें और हम ओवरऑल 7% का प्रॉफिट चाहते हैं, यानी टोटल 28% का प्रॉफिट हम चाहते हैं, है ना। टोटल मेरा टारगेट है कि 28 मुझे चाहिए, उसमें से 3 चीजों पर 8 के हिसाब से 24 में ले चुका हूं, तो रिमेनिंग पर मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। एकदम सिंपल तरीका, सॉलिड, है ना। ओवरऑल हम 7% का प्रॉफिट चाहते हैं, चारों पर इतना चाहिए, 3 पर 8% मिल चुका है, तो 28, ये प्लस का मतलब यहां प्रॉफिट है ना, एक्चुअल में टारगेट इतना है 28 का, 24 ले चुके हैं, 4% प्रॉफिट मुझे और चाहिए। दिस इज फाइनल आंसर। एग्जैक्टली स्टूडेंट वाले ऐसे क्वेश्चंस हम एवरेज पैटर्न से करते हैं, ये एवरेज है, औसत है ना, हमने उसी से किया इस क्वेश्चन को। ओके भाई, चलिए अगला। और अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अभी आप देखते जाओ। कम भी समझ में आया है तो अभी इतनी प्रैक्टिस होगी इसकी कि आप बोलोगे सर अब तो एकदम धुआं धुआं हो गया ये। देखिए 80% वस्तुएं, मुझे बताओ कि 80% का मतलब होता है 4/5। क्या होता है, 4/5। 4/5 का मतलब होता है कि टोटल हमारे पास 5 चीजें थी, उसमें से मैंने सेल की 4, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी बची, 1, है ना। 80% को 10% पे बेचा, मतलब 4 चीजों को 10% पर सेल करा, यानी 40% में कमा चुका हूं। रिमेनिंग पर कितना कमाए ताकि ओवरऑल 11% का प्रॉफिट हो, टोटल मुझे 55 कमाना है, 40 में कमा चुका हूं, तो मुझे रिमेनिंग पर कितना कमाना है, 15%। ऑप्शन ए इज द आंसर, वो भी सिंपल तरीके से। ठीक है, रुपए की कोई जरूरत ही नहीं है जब तक प्रश्न रुपए में ना पूछा जाए। ओवरऑल 11% कमाना है, 4 पर 10% कमा चुके हैं, 15% बचे कुचे पर कमाना है, यह आपका आंसर है। चलिए अगला देखिए। 3/5 का मतलब कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 5, उसमें से कितनी सेल करी, 3, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची, 2। ठीक है भाई, 3 चीजों पर हमने 10% कमाया, है ना। 3 चीजों पर हमने कितना कमाया, 10, जो ऊपर वाला है।
इस पर हमने 10% कमाया, यानी 30 हमने कमा लिया। ओवरऑल मुझे 12% कमाना है, यानी मुझे 60% कमाना है। तो मुझे बताइए कितना बचा। टारगेट 60 का है, 30 हो गया है, 30% हमें कमाना है। लेकिन ऑप्शन में हालांकि 30 है नहीं, और 30 आंसर दे भी नहीं रहा है ना। 30 आंसर नहीं है, ध्यान रखना। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास एक बच रहा था। एक्चुअल में हम एक का जो आता है ना उसका भाग देते हैं। 4 में एक का भाग दोगे तो 4 ही आएगा, 15 में एक का भाग दोगे तो एक ही आएगा। लेकिन दो चीजों पे कितना कमाए कि 30 आए, तो कायदे से ये कैंसिल होगा। मतलब दो चीजों पर 30, तो औसत शुद्ध मुनाफा क्या माना जाएगा? 15। जितनी वस्तुएं बचेंगी उसका भाग देना है, यह ध्यान रखना। एक बचे तो एक का भाग दो, दो बचे तो दो का भाग दो। हाँ, कोई समस्या है ना? तीन चीजें होंगी, तीन का जितनी वस्तुएं बचेंगी उसका भाग देंगे। दो वस्तुएं बची, दो का भाग दोगे तो एक्चुअल में वो ये होता है, तो आप डायरेक्ट भाग दे दो। ओवरऑल या हम कहें तो शुद्ध मुनाफा निकालना होता है, ये बात का आप ध्यान रखें। बी, सेम क्वेश्चन करके बताइए। अब 4/7 देखते से समझ में आना चाहिए कि टोटल 7 चीजें हैं, बेची 4 है, बची 3 है ना। ओवरऑल 10% कमाना है, यानी 70 कमाना है। 4 पर 8% कमाया जा चुका है, यानी 32। तो 70 में से हमने 32 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 38%। 38% हमने तीन चीजों पर कमाया, तो 38 को आप 3 से भाग दोगे, हाँ या ना। 8 इंटू 4 32 और टोटल 70। 38 हमने 3 पे कमाया, 3 से भाग दिया एक बार, 3 से भाग दिया हमने 2 बार, और बचेगा 6 12.66%। आपका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन बी, 12.66। देखो, पहली बात 66.66 का मतलब होता है 2/3, है ना। यानी आपके पास तीन चीजें हैं, दो बेच रहे हो, एक बचेगी। कुल लाभ चाहिए 6% का, यानी 18%। 2/3 पर 5% कमाया, यानी 10%। तो बचे कुचे पे कितना कमाना है? 8, और एक बचा है, तो कोई समस्या ही नहीं है। सी आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी कुल वस्तुओं को 1/7 भाग पर 5% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग पर 10% लाभ पर बेचता है, भाग 10% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल उसको 9% लाभ हो। अब अभी क्या करा है, इसके टुकड़े कर दिए, है ना। अभी तक एक ही उसमें बटा था, इस बार क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट दिया। ये आपका 1/7 2/7 आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें बनेंगी आपसे। हाँ, ठीक है। सुनिए, आप ऐसे समझो, देखो यहां पे अच्छी बात क्या है कि यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। अलग अलग होगा तो कैसे करेंगे, वो अगला सवाल में ही आना है। लेकिन फिलहाल तो दोनों जगह 7 है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल चीजें कितनी है? 7। इस 7 में से पहले आपने एक चीज बेची, फिर इसमें से आपने दो चीजें बेची। तो पहले एक बेची, फिर दो बेची, है ना। ये दोनों क्या है? इन दोनों को आपने सेल किया। तो आप बताइए कि हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? हमारे पास शेष कितना बचा? 7 में से 2 + 1 3 गया, तो बचेगा हमारे पास कितना? 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा, हाँ या ना। चलो, तो ओवरऑल हम कितना प्रॉफिट चाहते हैं? ओवरऑल हम 9% प्रॉफिट चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 63। ठीक है। एक पर हमें 5% का प्रॉफिट हुआ, और दो पर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। तो एक पर 5% का प्रॉफिट, दो पर 10% का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5, और ये कितना हो जाएगा आपका? 20। तो बताओ कि 63 में से 25 गया, 63 में से 25 गया, तो 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3। तो क्या 4 आइटम्स पे 38% का प्रॉफिट होगा? 4 पर 38 का प्रॉफिट होगा, यानी इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
38 का हाफ 19, 19 का हाफ हो जाएगा 9.5। सो योर आंसर इज 9.5% प्रॉफिट। ठीक है ना। टोटल 7 चीजें, एक बेची, दो बेची, 7 में से 2 + 1 3 गया, बचा 4। बाकी तो सब आपके सामने। अब यहां अच्छी बात क्या थी कि यहां 7 आ गया था तो अपना काम हो गया, लेकिन अगर ये नहीं आया तो उस केस में क्या करेंगे? ये लो प्रश्न। अच्छा इसमें नहीं, एक मिनट, ये पहले कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं फिर उसको करेंगे। इसको देखो आप, या फिर अच्छा इसमें लाभ आ गया क्या? नहीं, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, रुको, इसी को पहले करते हैं क्योंकि उस दो चीजें बदल गई है। अब यहां पे आपको प्रॉफिट भी दे दिया है, तो पहले इसको करते हैं, अगले से हम दोनों चीजें सीख जाएंगे। हम्म 4 में बटेगा ना उदय कुमार जी, वही तो आपको समझाया कि 4 पर कितने परसेंट का औसत प्रॉफिट हो कि 38 आए, तो 4 का भाग दोगे तभी तो ये औसत आएगा, इसलिए 4 का भाग देना है। ये अलग टाइप है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। हम्म देखिए, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 का लाभ हुआ। स्टॉक की कुल कीमत बताइए। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। आप पहले तो समझें कि 2/3 का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? 3। इस 3 में से आपने 2 चीजें बेची तो बची कितनी? 1, है ना। ऐसे समझ लो, या जैसे लिखते आ रहे थे वैसे लिख लो कि 3 चीजें थी, 2 को भी बेचा, 1 को भी बेचा। 2/3 2/3 मतलब 2 पर कितने का लाभ हुआ? 2 पर लाभ हुआ है आपके 6% का। 2 पर प्रॉफिट हुआ है 6% का, और बचे हुए पर लॉस हुआ है 3% का। इस बार देखो सवाल थोड़ा सा अलग है। इस बार क्वेश्चन ऐसा जा रहा है कि भाई टोटल 3 चीजें हैं, उसमें से आपने 2 बेची तो बची, 1 भी बेची। 2 पर 2 यूनिट्स पर 6% का प्रॉफिट हुआ, यानी आपने यहां पे 12% कमाया। क्या करा? 12% कमाया। और यहां पे 3% का लॉस हुआ, यानी यहां पे आपने 3% का नुकसान उठाया। तो मुझे बताइए कि यहां पे कुल मिला के 9% का लाभ हुआ क्या? ये 9% का लाभ हुआ है कुल मिलाकर कितनी चीजों पर? 3 पर। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि यहां हमेशा औसत चलता है, यहां एवरेज चलता है, इस बात को समझें। 3 चीजों पर 9% लाभ हुआ है। 9% लाभ अगर 3 पे हुआ है तो शुद्ध लाभ 3% माना जाएगा, और शुद्ध लाभ 540 रुपए का हुआ है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना। अगर ओवरऑल प्रॉफिट मैं आपसे पूछूंगा ना, एकदम शुद्ध प्रॉफिट पूछूंगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 3% आएगा। भाई तीन चीजों पर एवरेज प्रॉफिट क्या हो कि 9 आ जाए, तो 3 का भाग देना पड़ेगा। तो शुद्ध मुनाफा 3 का, वास्तव में 540 का। तो 540 अगर 3%, तो 100% क्या? आंसर इज 18,000, 18,000 आपका आंसर आएगा। बोलो। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम 9 का भाग देते हैं। 9 6 जा 54, 9 इंटू 6 54, और फिर हम बोलते हैं कि 6,000 आंसर तो सर आ ही नहीं रहा है। तो भाई आंसर 6,000 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा? आंसर आपका 18,000 आएगा, 18,000। बोलो ओके है? हाँ, चलो एक और सवाल करते हैं, इसको पढ़िए। किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% पर, 1/4 भाग 20% पर। अब यहां पे आपको एक बात समझ में आ रही ना, कि यहां पे हमारे पास जब तक टोटल आर्टिकल्स नहीं होंगे, भाई टोटल क्या माने, है ना, तो टोटल हम लेंगे इस 4 और 3 का एलसीएम।
आप इस 4 का और इस 3 का एलसीएम कुछ लो, कोई वैल्यू पहले मानो तो कि टोटल कितनी चीजें एज्यूम करें, है ना। तो आप समझ लो कि 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 12, है ना। 12 का 1/3 होता है 4 चीजें, 12 का 1/4 होता है 3 चीजें, तो आपके पास रिमेनिंग शेष कितना बचेगा? 12 में से 4 + 3 7 गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 5, हाँ या ना। 12 में से 1/3 होता है 4, 1/4 होता है 3 और रिमेनिंग होता है 5। तो अब आप बिंदास करो, 4 चीजों पर 15% कमाया, है ना, 3 चीजों पर 20% कमाया और रिमेनिंग पर तथा शेष पर 24% कमाया। ध्यान से समझना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 60। कितने का प्रॉफिट हुआ? 60। यहां कितने का प्रॉफिट हुआ? 120, है ना। 60 60 120, सबका टोटल करो तो इनका टोटल आएगा 240, है ना। लेकिन आपको पता है कि 240 ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, है ना, ये एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आपने टोटल 240% कमाया ऑन एन एवरेज 12 आर्टिकल्स पे। ओवरऑल प्रॉफिट इज 20%। और ओवरऑल यहां पे प्रॉफिट कितना है जी? यहां पे प्रॉफिट है 6200 का। कितने का? 6200 का। तो आप क्या करोगे? 6200 अगर 20% तो 100% क्या? आंसर इज 31,000, 31,000। तो ऐसे, अच्छा 12 की जगह 24, 36, 48 कोई भी नंबर ले लो जो 4 और 3 से कैंसिल हो जाए, जिससे भाग 4 और 3 में चला जाए, वो आपका आंसर, मतलब वो नंबर आप एज्यूम कर सकते हो। बस 100 बात की एक बात है कि आखिरी में जो आएगा उसको सारी चीजों में बांटना है, शुद्ध मुनाफा कुल चीजों में बटेगा, है ना, ये ध्यान रखना। और जरा इसको रिवीजन करना, पिछला सवाल का जो हम पहले 3 4 करे वो अलग थे, ये थोड़ा अलग था, ये वाला टाइप। क्लियर? हम्म। 5 कैसे बचा? अरे बाप रे, 12 में से 4 और 3 7 गया, तो कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। ठीक है, 20 कहां से आया? 20 आया इससे। हम्म। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है भाई, तुम्हें पूरा लिखकर बताएं क्या, बच्चों जैसे सवाल करते हो। ओवरऑल 20% का प्रॉफिट, ओवरऑल 6200 रुपए का प्रॉफिट, तो 100% कितना सॉल्व करोगे? 31,000। सेम पिछले सवाल जैसा। हम्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहले इसको अच्छे से। हम्म। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तीसरी को 15% लाभ पर, चौथी को 25% लाभ पर, पांचवी को 5% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है, क्या होगा? देखो, कितनी चीजें हैं? 5। 5 चीजों में से
पहली चीज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 10। दूसरी चीज को, इसको छोड़ो, दूसरी चीज को कितने पे बेचा गया? तो उसे बेचा गया 20% हानि। तीसरे को कितने पे बेचा गया? हानि इधर लिख दूं क्या? इसको बेचा गया हानि पर। तीसरे को बेचा गया 15% लाभ, ये हो गया, है ना। चौथे को बेचा गया 25% लाभ, और पांचवे को बेचा जाएगा 5% हानि। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। 5 चीजें हैं, 3 को प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 25 और 15 हो गया आपका कितना? 40। 40 और 10 कितना हो गया? 50। ये आ गया। 5 और 20 कितना हो गया? ये हो गया आपका 25। 50 में से 25 गया तो टोटल आपका प्रॉफिट जो है 25% माना जाएगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि 25% 5 चीजों में बटेगा। कितनी चीजें हैं? 5। इधर 50 कमाया, इधर 25 गया, तो कुल मिला के 25% का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर। तो ओवरऑल 5% का लाभ यहां माना जाएगा। यह आपका आंसर होगा ए वाला, ऑप्शन ए। बिल्कुल, है ना। 3 चीजों पे मेरे पास 50 आया, इधर भी 25 गया, तो 25 बचा, है ना। 25% बच रहा है तो प्रॉफिट है। पर 5 चीजें तो पांचों में बटेगा। ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 5%। ओके जी। हम्म चलो, तो इसी के साथ आज जितने क्वेश्चंस लिए थे वो पूरे हो गए। इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, नहीं तो आपको और करवा देते। तो आज आपको एक बेसिक मैंने कराया। देखो, बहुत ही हम तगड़े तगड़े सवाल करेंगे। शुरुआत ऐसी, इसका मतलब ये नहीं समझना कि यार ये चैप्टर आसान प्रश्न है। अच्छे लेवल के सवाल भी करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अपन हमेशा बेसिक पहले मजबूत करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, और आपका लेवल उठा के फिर क्वेश्चंस का लेवल उठाते हैं, ताकि आप उसको संभाल पाए और आप उस लायक बने, है ना। तो आप तो बस जो कहा जाए, जो पढ़ाया जाए, जो बोला जाए उसको अच्छे से फॉलो करो, सब चीजें सीखोगे, है ना। और रेशो परसेंटेज अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ो, क्योंकि आगे सारे चैप्टर्स में उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरी मेरी जिम्मेदारी है। बस जो आपसे कहा जाए वो मान लिया करो। किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए, कोई चीज है, हमें नहीं पता वो कितने की है। जब हम उसे 1250 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रही है? हानि। इसी चीज को जब हम 1750 में बेच रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है लाभ, है ना। जब किसी वस्तु को 1250 में बेच रहे हैं तो हानि, और 1750 में बेच रहे हैं तो लाभ। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। 1500 रुपए जो है आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे, वो बेसिक मैं आपको एक बार बताता हूं। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, दोनों सीखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन कई लोगों से सेम ये नहीं बनेगा, है ना। जितने की हानि उतने का लाभ, मतलब यहां जो भी मूल्य आएगा उससे दोनों तरफ अंतर समान होना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे? 1250 में 1750 को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। जोड़ने पे 3000 आएगा, 3000 का आधा कर देंगे तो आपका आंसर 1500 आ जाएगा। और 1500 ही आंसर क्यों आएगा? क्योंकि 1500 वो धनराशि है कि 1500 रुपए की चीज को अगर आप 250 में बेचोगे तो आपको कितने का नुकसान होगा? 250 का नुकसान होगा। इसी को 1750 में बेचोगे तो 250 का आपको प्रॉफिट होगा। यानी जितने की हानि उतने का ही लाभ, उतने का ही प्रॉफिट। ये आपका क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ, यहां से वॉइस से सब कुछ ओके। अगर कोई इश्यू है तो बंद करके एक बार आप वापस से क्लास को स्टार्ट कर लो, है ना। ये एक बात हो गई।
इसी चीज को आप रेशो से भी कर सकते हो, या कहा जाए तो आप इसको डिफरेंस से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आप सुनना। आप क्या करोगे, जितने की हानि उतने का लाभ, मतलब आप लाभ और हानि का अनुपात बना सकते हो 1:1, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यह करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है ना। दोनों के बीच का क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। तो 1250 और 1750 में आप अगर देखोगे तो 500 रुपए का अंतर है ना। 500 का क्या है, अंतर है, 500 का डिफरेंस है। जितने की हानि उतने का लाभ, यानी अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। आप 1:1 में इसको बांटिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। यानी यहां पे 250 का नुकसान हो रहा है और यहां पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1:1 है। तो 1250 में अगर 250 जोड़ देंगे तो भी 1500 आ जाएगा। 1750 में 250 का लाभ है, 250 घटा दोगे तो भी 1500 आ जाएगा। दोनों केस में आपका आंसर सी हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, है ना। जितने का लॉस उतने का प्रॉफिट, रेशो 1:1, 1:1, है ना। वही चीज ऐसे कही जाए कि जितने का आपको दोनों बराबर है तो इनके बीच का अंतर लिया 500, 1 और 1 2, 1 की वैल्यू 250 का 1 में गुणा, इधर 1 में गुणा, हानि और लाभ, ये आपका आंसर होगा। हानि होगी तो उसमें जुड़ेगा, तब जाके उसका ओरिजिनल प्राइस पता चलेगा। ये हमारा दूसरा तरीका हो सकता है। अगले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। भाई ये वाला टाइप बड़ा आसान है, मतलब इससे आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत भी प्रश्न में चेंज कर दिया तो फिर ये वाली मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसको पढ़िए और आपकी जो मर्जी हो उससे करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या होगा, किसी वस्तु को 2850 में बेचा, हमें नहीं पता वो चीज कितने की है। जब आपने उसको 2850 में सेल किया तो आपको यहां पे कहा गया कि हानि हुई, यानी लॉस हुआ। इसी चीज को जब आपने 3450 में बेचा गया तो आपको लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो आप बताइए उसका वास्तविक मूल्य क्या है। लेकिन एक बात क्या है, जितने की हानि उससे 3 गुना लाभ, जितने की हानि उससे 3 गुना लाभ, मतलब जितने का लॉस उससे 3 टाइम्स प्रॉफिट, तो रेशो बनेगा 1:3, 1:3। क्लियर है। अब आप इसमें आगे बढ़िए, इनका सबसे पहले डिफरेंस देखिए। तो दोनों में डिफरेंस है 600 का। 1 + 3 4, 1 की वैल्यू 150, 150 इंटू 1, 150 का लॉस, 150 इंटू 3, 450 का प्रॉफिट। अब इसके अंदर 150 लॉस हो चुका है, तो 2850 में 150 प्लस होगा तो 3000। इसके अंदर ऑलरेडी 450 प्रॉफिट है, 3450 में से 450 हटाएंगे तो 3000। तो दोनों केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आया। एक बात, दूसरी बात कि पिछला वाला अगर आप सोचोगे कि दोनों को जोड़ के आधा कर दे तो ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपको जितने का लाभ उतने की हानि, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है तो ही ये तरीका लगेगा। अगर कुछ भी रेशो 1:1 बन रहा है तभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको नॉर्मल काम वहां नहीं कर पाओगे, आपको रेशो से ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 717 रुपए में हमने बेचा तो यहां प्रॉफिट हुआ, 527 में बेचा तो हमें लॉस हुआ, और हमें ये आपको एक चीज पता चल गई। और यहां सबसे खास बात है कि लाभ हानि से 11 1/9% अधिक है, 11 1/9% मोर है। 11 1/9 का मतलब होता है 1/9। अगर लॉस 9 का है तो प्रॉफिट उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा, यानी प्रॉफिट 10 का होगा। प्रॉफिट लॉस से 11 1/9 मोर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 9 और 10 का आपका रेशो बन जाएगा। अब क्या बोला है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप सबसे पहले देखोगे डिफरेंस और उसमें रेशो से डिवाइड करोगे।
दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो दोनों में 190 का डिफरेंस दिख रहा है। 190 को 10 प्लस 9 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 का मल्टीप्लाई आप दोनों में करोगे, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यानी 100 का प्रॉफिट है तो 90 का आपके पास यहां पे लॉस है। 100 का प्रॉफिट है तो 90 का यहां पे क्या है? लॉस है। तो 717 में अगर 100 माइनस कर दें तो वो आर्टिकल 617 का, या इसमें 90 प्लस कर दें तो देखो प्रॉफिट इसके अंदर होता है तो हम माइनस करते हैं, और लॉस इसमें हो चुका है तो प्लस करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगी, यानी आंसर आएगा आपका 617, ऑप्शन ए। समझ में आया? 9-10 का रेशो नहीं बनेगा, 10-9 का बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लाभ में बेचने पर होने वाली हानि से इतना अधिक है। लाभ हानि से अधिक है, मतलब लॉस अगर 9 है तो प्रॉफिट 1 यूनिट ज्यादा होगा, तो आंसर 10 और 9 का, रेशो 10 और 9 का बनेगा। चलिए, इसका आंसर आप बिना पेन उठाए, इसमें पेन मत चलाइएगा, जस्ट ये मैंने ऐसी दे दिया है। कभी कभी छोटी परीक्षाओं में ये इस लेवल का भी प्रश्न आ जाता है, इसलिए ये मैंने आपको दिया। हाँ, जो भी नए बच्चे आप में से हैं, आपको रेशो परसेंटेज ये दोनों चैप्टर जरूर देखना है सबसे पहले। उसके बाद भले आप कवर करने के बाद लाइव पढ़ लेना, लेकिन अभी आपको बड़ी दिक्कत आएगी अगर आपने रेशो परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो। देखो, किसी वस्तु को 6500 में बेचने पर 500 का लॉस हुआ, कितने में बेचें कि 1500 का प्रॉफिट हो? समझना, 6500 में बेचा तो 500 का लॉस हुआ, यानी 500 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 7000 बन जाएगा। कितने में बेचें कि 1500 का प्रॉफिट हो? तो 1500 ऐड कर दो, यानी उसको कितने में बेचेंगे? 8500 में। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ें। 8500 बिल्कुल ठीक। किसी वस्तु को 10800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? देखिए, आपको मैं पहले इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वैसा क्यों करते हैं, दोनों बातें समझते हैं। चलो पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, याद रखना, कि आपको जो भी वैल्यू दी है वो तो ठीक है ना। हमेशा फर्स्ट कंडीशन नीचे रखिए और सेकंड कंडीशन ऊपर रखिए, और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना, और ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, 10,800 में बेचा, ये एक बात हो गई, है ना। फर्स्ट कंडीशन मतलब जो पहले हुआ हो। पहले क्या हुआ? पहले हुआ 10% का लॉस, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन नीचे आएगी, और लॉस माइनस होता है। प्रॉफिट है तो 100 में प्लस, लॉस है तो माइनस। 10% का लॉस हुआ मतलब 90 नीचे आएगा। कितने में बेचें कि 40% का प्रॉफिट हो? तो 40% का प्रॉफिट यानी 140 ऊपर चला जाएगा। जो पहले वो नीचे, जो बाद में वो ऊपर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर इतनी बात? 10% का लॉस पहले हुआ, नीचे 90 आएगा। 40% का प्रॉफिट बाद में चाहिए, वो ऊपर आएगा। इसको सॉल्व करने से हमें सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 से कैंसिल करा तो ये 1200 आ गया। 1200 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैरी हो जाएगा 1, है ना। 28 का 8 कैरी 2, और ये 16। तो आप उस चीज को 16,800 में बेचोगे। डी आपके प्रश्न का आंसर है ना। लेकिन आपको यह तब समझ में आएगा जब मैं इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आप बात मानिए, यह आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा। हमेशा आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे इससे आपके। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं उस बात को समझना। देखिए, 10,800 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, यानी ये भाई साहब 90% है। ठीक है, 10,800 में बेचने पर 10% का लॉस हुआ, या मतलब ये 90% है, तो 100% क्या? इसको जब आप सॉल्व करोगे 9 और 2, ये आ जाएगा आपका 12,000। तो वो चीज कितने की हो गई? वो चीज 12,000 की हो गई।
अब इसी चीज पर हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए, यानी इसको 140 करना पड़ेगा, 140 करना पड़ेगा, है ना। तो 140% कितना, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और इसको कैंसिल करोगे तो 16,800 आएगा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। देखो 10,800 ऊपर था, 90 का भाग दिया, 100 का गुणा किया, फिर जो आंसर आया उसमें आपने 140 का मल्टीप्लाई करा और 100 से आपने डिवाइड करा। समझ आ रही बात। 90 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर जो आया उसको 140 से मल्टीप्लाई करके करा। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको अगर हटा दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 140 बचेगा। देखो यही बचा, और यही मैंने आपसे कहा कि अल्टीमेटली हम इतना सब जो कर रहे हैं वो मात्र इतने में हो जाया करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी उससे भाग देंगे और सेकंड कंडीशन जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10% का लॉस और 40% का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो आप इन दोनों को ऐसे करके सिंपल एक स्टेप में आंसर दे सकते हो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। सेम क्वेश्चन करके बताइए आप इसको भी, ये वाला सवाल कैसे होगा। फर्स्ट और सेकंड का खेल है ओनली। देखो 21250 है, 15% का लॉस हुआ यानी 85, कितने में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हुआ यानी 125। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। 15% का लॉस हुआ मतलब 85, और कितने में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो यानी 125। क्लियर है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 5 से उड़ा देते हैं। 5 से ये हो जाएगा 17 बार और 5 से ये हो जाएगा 25 बार। क्लियर है। अब 17 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा क्या, पहले तो ये हो जाएगा एक बार, फिर आपके पास बचेगा कितना, फिर आपके पास बचेगा 4 और 2, मतलब ये हो जाएगा 17 दूनी 34, फिर आपके पास बचेगा 17 पंजे 85। तो ये आ गया आपका 125 इंटू 25, है ना। 125 में मुझे 25 का मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ये आ जाएगा आपका कितना। अच्छा, इन्होंने एक चीज और क्या बोली है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25, मतलब ये होना चाहिए, एक मिनट, 100 प्लस 25, अच्छा एक जीरो भी है ना, सॉरी एक जीरो भी है। तो आप ऐसा कर लो इसको कि 1000 प्लस 250 कर लो, 1000 प्लस 250 कर लो और 25 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका 25,000 और 25 25 हो जाएगा 625, इनको आप जोड़ दोगे तो 31,250 इनका गुणा करने पे आएगा। 1250 और 25 का गुणा करने पर 31,250 ये आपका आंसर आएगा, 31250। बोलो क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर। 15 का लॉस हुआ यानी 85, 25 का प्रॉफिट हुआ 125, ये आपका आंसर आएगा 31250। ओके, चलिए अगला। सेम क्वेश्चन, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। किसी वस्तु को 8% प्रॉफिट पर बेचा जाए, अगर उसे 1000 ज्यादा में बेचे तो 12% का प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम बहुत सिंपल काम कर सकते हैं। किसी चीज को आप पहले 8% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, अगर उसका प्राइस 1000 ज्यादा हो जाए तो वही चीज 12% पर चली जाती है। किसी चीज को आप 8% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, वही चीज अब 12% पे जा रही है। मुझे बताओ कि 4% ज्यादा प्रॉफिट के कारण वही चीज 1000 ज्यादा की हो गई, है ना। 1000 के कारण 4% का डिफरेंस आया, यानी 100% कितना, 100% 25,000। ए 25,000 इज द राइट आंसर। 8% के बदले 12% प्रॉफिट हुआ, 4% प्रॉफिट बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ 1000 के कारण।
बस 1004% है, 100% कितना। इसमें एक ट्रिक भी होती है कि अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है तो वो हमेशा माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस लॉस है तो माइनस, और अगर प्रॉफिट लॉस दोनों है तो प्लस। ये ध्यान रखना। जैसे यहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट बोला है तो हम डिफरेंस लेंगे, लॉस लॉस बोलते हैं तब भी डिफरेंस लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट से लॉस, लॉस से प्रॉफिट है तो प्लस होगा। जैसे इसको देखिए, यहां पे आप ध्यान देंगे 12% लॉस है और 5% प्रॉफिट है ना। पहले लॉस है और बाद में वही चीज जो है प्रॉफिट में हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी प्रॉफिट और लॉस आएगा तो वो हमेशा प्लस होगा भाई, क्योंकि पहले 12% लॉस था। कारण मैं बताता हूं, देखो हर चीज 100% होती है। 12% लॉस, 100 में से 12 गया 88। 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट मतलब 105। तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है दोनों में? दोनों में 17% का डिफरेंस है। लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस है? रियल में 1190 का डिफरेंस है। 1190 अगर 17% तो 100% क्या? सॉल्व करोगे आंसर आपका 7000 आएगा। समझ में आ रही है बात? पहले 12% का लॉस, बाद में 5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो 17 का आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर प्रॉफिट लॉस दोनों आ जाए तो जोड़ दो, है ना। 12 प्लस 5, 12 और 5 को प्लस करो तो 1190 अगर 17% है तो 100% क्या? आंसर इन द सिंपल वे 7000। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा फंडा क्या है। जैसे ये है, बिना पेन उठाए आप बता सकते हो। पहले देखो क्या है, प्रॉफिट और प्रॉफिट है मतलब डिफरेंस लेंगे, है ना भाई। पहले 9% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 18% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 1080 के कारण 9% इंक्रीज हुआ है। 100% क्या? आंसर इज 12,000। ए ओके है। नेक्स्ट, लॉस लॉस है। डायरेक्ट इस बार बिना पेन उठाएंगे। हमने देखा कि पहले 10 का लॉस, 17 का लॉस। लॉस और लॉस में डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 7% का। 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, 7 4 जार 28, आंसर 4000। इसको करिए, किसी वस्तु को 16.66% लॉस के बदले 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 1533 ज्यादा मिलते हैं, उसका क्रय मूल्य बताइए। देखो, पहले तो देखो कि क्या क्या हो रहा है। पहले हो रहा था हानि और लाभ। हानि और लाभ में हमेशा जुड़ता है ना। अगर पहले यहां पे गेन है और बाद में लॉस है तो मैंने आपसे कहा प्रॉफिट और लॉस में हमेशा जुड़ता है। इतनी बात ठीक है। अब सुनिए, 16.66 का मतलब 1/6 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है ना। और एक लॉस एक प्रॉफिट है तो प्लस होगा। ये रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा प्लस होगा, है ना। तो एक प्रॉफिट एक लॉस है तो प्लस होगा। एलसीएम लेंगे 24, 6 से 4 टाइम्स 8 3 टाइम्स, सो दिस विल बिकम 7/24। और ये जो डिफरेंस आया होगा ये किसके कारण आया होगा? 1533 के, है ना भाई। 1533 के कारण इतना डिफरेंस आया। तो इसको बस अब हमें सॉल्व करना है। तो 7 से मैं अगर इसको उड़ा दूं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 9 जा एंड 9 4 जा 36। 36 पर 6 भी 2 यूनिट डिजिट है, तो आप 219 इंटू 24 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5256 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको 220 बार करके और एक बार 24 घटा दें, 24 का दुगना 48, फिर 48 और 4 हो जाएगा 52, और इसमें से 24 माइनस कर दें, 5256 आ जाएगा। बेसिकली हमने इसको 220 माइनस 1 कर लिया। कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको सिखाया है एक बेसिक मेथड, प्लस या माइनस करने वाला, उससे आप जल्दी प्रश्नों को कर सकते हो। क्लियर है? इतनी बात डन है। अगला, इसका आंसर अब आप लोग काफी जल्दी से देंगे और बताओ फास्ट क्या आंसर आएगा।
फिर से लॉस और प्रॉफिट है ना। 11 1/9 का मतलब 1/9 होता है। पहले लॉस था, अब प्रॉफिट है, मतलब 1/9 दो बार जुड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 2/9। और ये किसके कारण है? 4600 के कारण है क्या? 2 से कैंसिल होगा 2300, 208 कैरी 1, 18 और 1 19, 19800। एक मिनट, 11 1/9% लॉस के बदले बेचा जाए जिससे 4600 ज्यादा मिले, क्रय मूल्य बताइए। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन। अच्छा 18, मैं दो देख रहा हूं, सॉरी। 27 का 7 कैरी 2, 18 और 2 20, 20,700, 20700 बी आंसर है, 20,700। ठीक है, एक प्रॉफिट एक लॉस प्लस होगा 1/9 1/9 2/9 बराबर, ये 9 का मल्टीप्लाई करना है, 20700 इज द आंसर। नेक्स्ट टाइप चेंज है, आप इसको पढ़िए, फिर इसका तरीका हम बताते हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी छोटे छोटे बहुत टाइप्स हैं, घबराना नहीं, देखते चलना है। कभी आप अगर ऐसा सोचोगे कि हाँ यहां तक मैंने सीख लिया, अब अगला मुझसे बन जाएगा, जब जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मजा आ रहा है, अगला तो मुझसे बनेगा, तब तब आपके सामने अलग ही प्रकार का प्रश्न उभर कर आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और आप अगर मुझसे इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मैं ज्यादा ज्यादा वेराइटीज और टाइप्स कवर कराता हूं, इसलिए एक चीज आपने सीखी, अगला फिर और डिफरेंट आ जाएगा। तो आप इस बात को समझें कि आप सीख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस में हो, आपको ज्यादा से ज्यादा नए नए टाइप्स मुझे सिखाना है। तो जैसे ही अगला टाइप आए, हो सकता है ना बने मतलब अपने को उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस में आओ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में कब आना है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन 500 600 लगा डालो, है ना, या 400 500 तो आपको फिर भी कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। करीबन वही 100+ क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, फिर उतने ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़े और करोगे, उसके बाद अपने आप को जो है ये मानो कि हाँ अब अपने से चीजें बन सकती हैं। पहली खुद उम्मीद कर लेते हो खुद से, 10-20 सवाल करने के बाद सोचते हो अब चैप्टर अपने से बन जाएगा, तो आपने भी कुछ नहीं सीखा, ये ध्यान रखो। अभी 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत बड़ा सागर है, लेकिन तैरना सीख जाएंगे, पर समय लगेगा। किसी वस्तु को 1 2 3 4 में बेचना है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर मतलब बेची है, एक पर 20% प्रॉफिट, एक पर लॉस। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। देखो, आपको मैं पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सिखाता हूं, इसमें 2-3 चीजें, बहुत आसानी से इसका आंसर हम ले आएंगे, लेकिन कैसे? आप ये देखिए कि क्वेश्चन रुपए में है और परसेंटेज में भी है, लेकिन ऑप्शन परसेंटेज में, मतलब हमें इस रुपए की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न का आंसर या ऑप्शंस रुपए में ही नहीं है तो हमें फिर रुपए में पचने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हम परसेंटेज से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो रुपए को हम कर देंगे साइड, उसको छोड़ देंगे। ठीक, अब आगे सुनिए। आपसे कहा है कि दो चीजों को सेम प्राइस पर बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट यानी 1/5, और प्रॉफिट है यानी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है यानी प्लस हो जाएगा। दूसरे पर हुआ लॉस, ये हो गया आपका प्रॉफिट, दूसरे पर हुआ लॉस, है ना, वो हमें नहीं पता कितने का है। और इस पूरे प्रॉफिट में, इस पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का ही क्वेश्चन है। सिर्फ 2 से 3 कंडीशन से जिनका ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तरफ लिखो पहली चीज, या ऐसे लिख लो, एक हो गई फर्स्ट, एक हो गई सेकंड, है ना। एक इधर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। और मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा, अभी तो आपको फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग लगेगा, लेकिन अभी इसके बाद जब आप सीख लोगे ना तो आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। देखना, एक को प्रॉफिट में बेचा, एक को लॉस में बेचा, और टारगेट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक चीज तो 5 से 1 मतलब 6 पे गई। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने बोला है दो वस्तुएं समान मूल्य पर, दो वस्तुएं बेची, सेल्स 2 आइटम्स एट सेम प्राइस, समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेची हैं, ये आपसे कहा गया है। तो अगर ये 5 की है तो इसको 6 पे बेचा, और अगर इसको 6 पे बेचा है तो दूसरे का प्राइस भी 6 होगा।
है ना। अगर टोटल इनका 12 है तो इनका टोटल भी 12 आना चाहिए। अगर दोनों को 12 में बेचा है तो दोनों को 12 में खरीदा होगा, तभी तो जीरो प्रॉफिट आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर यहां 6 + 6 12 है तो यहां पे आना चाहिए आपका 7। ये आपकी पजल हो गई सॉल्व। मतलब दूसरा वाला आइटम 7 रुपए का था जिसको आप 6 में बेच रहे हो, 7 की चीज 6 में बेच रहे हो, 1 का लॉस हो रहा है। 7 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 14/7% का लॉस, ये आपका आंसर है। प्रश्नों की कंडीशंस को ध्यान से समझना है और कुछ नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज 5 की थी, है ना, पूरा साफ करते हैं, एक बार फिर से ध्यान से समझना, और अगली बार मैं आपको इससे भी और शॉर्टकट बताऊंगा। 5 पर 1 का प्रॉफिट, 5 की चीज को 6 पर बेचा, और उन्होंने कहा है कि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा, इसको 6 पे बेचा तो इसको भी 6 पे बेचेंगे। इनका टोटल अगर 12 है तो इनका टोटल भी 12 आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब जितना पैसा लगाया वही वापस आना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो यहां 12 कब आएगा, जब 7 + 5 आएगा। तो 7 की चीज को 6 में बेचोगे, तो 7 की चीज 6 में बेचोगे, 1 का लॉस 7 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 14/7% का लॉस। सिंपल और बेस्ट तरीका। आया समझ में। अब अगली बार क्या करना, इतना भी मत करना, अगली बार आप इतना भी नहीं करेंगे, अगली बार आप मात्र इतना सा काम करेंगे। क्या करेंगे, 5 की चीज 6 में है तो यहां 6 है, अगर ये इधर एक ज्यादा है तो ये एक ज्यादा होगा, 6 की चीज क्या हो जाएगी 7। अगर ये एक ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ दो, 5 से 6, 6 से 7, तो 7 की चीज 6 में, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। हम्म, विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, साइड कर दो। एक पर 11 1/9% का प्रॉफिट हुआ, 11 1/9 का मतलब होता है 1/9, और एक पे क्या हुआ होगा, लॉस। तो अब आप समझना, 9 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, 9 की चीज 10, कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, मतलब दूसरी चीज 11 से 10 पे गई होगी। 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/11 का मतलब होता है 9, 1/11, 5 सेकेंड नहीं लगने करने में। क्लियर है जी। इतनी सी देर का ये सवाल है कि अगर 9 से 10 तो 10 से 11, 9 + 11 20, 10 और 10 20, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 11 की चीज को 10 में बेचा, 1 का लॉस हुआ 11 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 9 1/11। और एक लेते हैं, परसेंटेज हमने और थोड़ा टफ कर दिया, 18.75, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा आराम से। हम्म, इसलिए आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज रहे ना, थोड़ा सा बस सब्र रखो, जब समझ में आएगा फिर बाद में आप खुद ही बोलोगे हाँ सर ये बढ़िया था। ओके, देखो अब इसको अगर मुझे आसान बनाना है तो 18.75% का मतलब क्या होगा, 18 तो 18 है, 0.75 का मतलब को 3/4 लिख सकते हैं, आपने खूब पढ़ा है ये। 18 4 जा 72 + 3, 75/4 परसेंटेज का 100, ठीक। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, दिस इज 3/16, 3/16। अब समझना, एक पर प्रॉफिट एक पे लॉस, 16 में 3 जोड़ा, 16 + 3 19, तो ये हो जाएगा ये 3 ज्यादा है तो इसको 3 ज्यादा करेंगे 22, तो 3 का डिफरेंस 22 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो यहां पे क्या कर दोगे, 2 से 11 बार, 2 से ये हो जाएगा 50 बार, तो ये आ जाएगा आपका 150/11। 11 से कैंसिल करोगे एक बार, बचेगा 4 0, 11 3 जा 33, और बचेगा आपका 7/11%। ये लॉस है, सेकंड वाला ऑप्शन ए।
फंडा सेम रहेगा, ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, बशर्ते आप सीखने पर ध्यान दें तो हर प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा के देंगे बनेगा, है ना। 16 पर 3, 3 का प्रॉफिट, तो इधर 3 का लॉस होना चाहिए, बस ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ये 3 प्लस हुआ तो इधर 3 का डिफरेंस रहेगा, ये माइनस होगा। बस 22 को 19 में बेचा, 11 13 7/11 का लॉस। ठीक है, बेटर, फीलिंग बेटर, अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसको करके बता दो। हम्म देखो, 27.5 को 27 1/2 बोल सकते हैं। 54 और 1 55, 55/200। ठीक, 5 से कैंसिल हुआ 11 बार, 5 से कैंसिल कर दिया तो आपने इसको कर दिया 40, 40 से 11, 40 से 11 यानी 51, तो यहां 51 तो यहां भी 51, ये 11 ज्यादा है तो 11 इधर ज्यादा होगा, यानी ये आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 11 बार, 5 से 40 बार, 40 से 11, 40 से 51, 51 से 62, तो 11 का डिफरेंस 62 पर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, फिर वापस वही स्थिति बननी है। 2 से कैंसिल करा 31, 2 से कैंसिल करोगे तो 50, तो ये आपका क्या बन जाएगा 550/31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31 से कितनी बार, एक बार चला जाएगा, बचेगा आपका 240, 5 में से 3, 5 में से 1 गया। और कितनी बार 31 का पहाड़ा ले सकते हो, 6 बार, 7 बार, 7 7 21, 8 3 24, 7 बार, 17 हो जाएगा, 7 और 24 नहीं 21, 217, तो आपके पास बच जाएगा 23, 23/31, ये आपका आंसर है। 17 23/31, ऑप्शन ए। यस, डन। अब ये चीज कहां से मजबूत हुई आपकी, ये आपने परसेंटेज चैप्टर सीखा। मैंने कहा था ना, परसेंटेज और रेशो, आप देखो परसेंटेज और रेशो पूरा काम बस मैथ्स में इन्हीं का है, इसलिए 2 चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाता हूं। और जिसने उनको सीरियसली पढ़ लिया, पूरे मैथ्स में उनको मजा आएगा। और जिन्होंने उन्हें सीरियस नहीं लिया था, वहां लापरवाही करी है, तो फिर भुगतना पड़ेगा, फिर पछताओगे कि यार काश अच्छे से पढ़ लेते। ना लॉस ना प्रॉफिट का मतलब होगा कि आपने जितने में खरीदा उतने में बेचा। इनका टोटल 102, इनका टोटल भी 102, खरीदा भी 102 में, बेचा भी 102 में, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये मतलब होगा उसका। ओके, अच्छा मैंने टिक गलत लगा दिया क्या, सॉरी। 17 आएगा, मैंने 12 पे लगा दिया। 17 23/31। टाइप नंबर 6, पढ़ो इसको जल्दी से, फिर आपको बहुत अच्छा तरीका इसका मैं बताता हूं। हम्म बिल्कुल, ठंड सब दूर बहुत है, ध्यान रखें सब लोग अपना। आइए, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 20% का लाभ हो। तो एक बात समझिएगा, आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि रुपए फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर। कल की क्लास अगर आपने देखी तो आपको याद होगा, कल मैंने ये बताया था। ये रुपए का मतलब पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, है ना, या
प्रत्येक वस्तु की कीमत। ठीक है, ये चीज हम यहां पे रखते हैं। लेकिन कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें सिर्फ रुपए दिया था। यहां पे दो चीजें आ रही हैं, आपके पास रुपए भी है और आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके पास मात्रा भी है, दोनों चीजें यहां पे आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पे हम अपने रूल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। रुपए में अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो ईच आइटम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक वस्तु की कीमत हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, रुपए और क्वांटिटी में। अब हम आगे जितने भी प्रश्न करेंगे वो इससे करेंगे। ठीक है, रुपी अपॉन क्वांटिटी, फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर, और आंसर भी रुपए और क्वांटिटी में ही आएगा। ठीक है, ये रुपए क्वांटिटी कौन सा होगा जो आपको गिवन रहेगा कि भाई ऐसा चाहिए, और ये रुपए क्वांटिटी कौन सा होगा जो आपको आंसर चाहिए, वो जो दिया रहेगा वो इधर, जो चाहिए रहेगा वो इधर। अभी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। देखिए, आपसे कहा 1 रुपए में 12 टॉफी, 1 रुपए ऊपर 12 टॉफी नीचे। फर्स्ट कंडीशन 20% का लॉस, 20% का लॉस यानी 80 नीचे, है ना। फिर 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी 120। इतना समझ में आया। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचेंगे तो 20% का लॉस, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें। ये वो केस है जो दिया है और ये वो केस है जो हमसे पूछा है। फर्स्ट कंडीशन 20% लॉस, सेकंड कंडीशन 20% प्रॉफिट। कल की क्लास में आपको मैंने ये सभी बातें समझाई थी, बस इसको सॉल्व करना है, सीधा आंसर आएगा। और इसका बेसिक सेम वही है जो कल हमने किया था, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है ना। तो आप क्या करोगे, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, x इधर आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, ये आंसर आ गया आपका 8 चॉकलेट। देख लो अच्छे से एक बार। आया समझ में। 1 रुपए में 12 टॉफी बेची, 20% का लॉस, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, बस इतना सा आपको करना था। एक सवाल और करते हैं फिर बात करते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा फिर अपन देखेंगे। अगला देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। हम्म, इस मंथ में मनीष, देखिए, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि, 4% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4, 96। और 1 रुपए में कितनी बटन बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो, सॉल्व करो। 20 से 6 बार कैंसिल, 6 से 16 बार कैंसिल, एक्स की वैल्यू 16, 60। आई बात समझ में। चलो, आज मैं थोड़ा सा रोज की अपेक्षा मतलब थोड़ा कम कहूंगा, मतलब मैं चीजों को थोड़ा रिपीट कम करूंगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि आज थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है, और अभी तो आज पहली क्लास है, रात तक इसको बचाए रखना है, तो थोड़ा सा आज चिल्लाना या बोलना थोड़ा कम रहेगा रोज की अपेक्षा। लेकिन आपको कहीं दिक्कत आए तो बता देना, है ना, थोड़ा बोलने में आज तकलीफ है। अगला,
सारे क्वेश्चन अभी बहुत अलग अलग कंडीशंस भी आएगी, सब मैं आपको इसी से करना सिखा दूंगा। हम्म। इसको आप ही लोग करके बता दो मुझे जल्दी से। हम्म। देखिए, 1 रुपए में 32 टॉफी बेचेंगे तो 40% का लॉस, 100 माइनस 40 60। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो, है ना। और बिना पेन उठाए आप इसके आगे बता दोगे। 60 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल होगा, आंसर 16। अगेन आंसर क्या आएगा? 16, 16। बिल्कुल बिल्कुल भाई अमर्श। चलिए, इसको देखिए। हम्म देखो, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% का लॉस, तो 80 फर्स्ट कंडीशन। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचें? रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर। पहले 20% का लॉस हुआ यानी 80, 20% का प्रॉफिट चाहिए यानी 120, है ना। तो 40 से कैंसिल होगा ये 2 बार, 24 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 5 से कैंसिल होगा ये 9 बार, 9 टू जा 18। 18 इज द राइट आंसर। ओके। इसलिए मैंने कहा कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, हर प्रकार का प्रश्न आपसे बनेगा बिना किसी दिक्कत के। ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। जमाओ इसको एक बार, आप सेट करो। हाँ, देखो, 1 रुपए में 4 वस्तुएं, 4% का लॉस। 1 रुपए में अगर 3 वस्तुएं बेचें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? इस बार ये गायब है ना। तो आप क्या करोगे? देखो, प्रॉफिट होगा तो आंसर 100 से बड़ा आएगा, लॉस होगा तो आंसर 100 से छोटा आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 32 आएगा, और 32 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो 128 आएगा। यानी इस x की जगह मुझे 128 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है 100 से ये ज्यादा है, यानी यहां पे 28% का प्रॉफिट होगा। डी आपका आंसर आएगा। बस खत्म। ठीक है, कुछ भी मिसिंग रहे आपके लिए एकदम स्मूथ तरीका है। बस जो जो दिया है रख दो, बिना बात किसी चीज की चिंता करे। अपने आप जो नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। प्रॉफिट हमेशा 100% से ज्यादा होता है, लॉस हमेशा 100% से कम होता है। बस हो गया। इसको करिए। 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर 30% का लॉस, है ना। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए
104 में कितने बेचे? बताइए आप ही लोग इसका आंसर, ये तो इजी है। और ये ऐसे सवाल थे जिन्हें स्कूल में बड़ा हम परेशान रहते थे, है ना। मतलब स्कूल क्या, कई बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे होंगे यहां आप मुझसे पढ़ने के पहले, तब बड़े कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में, सर समझ ही नहीं आता क्या करना है। जबकि एक सिंपल सा तरीका मैंने इसका बनाया है, एक स्टेप में आंसर हम दे सकते हैं। हो गया। 70 से कैंसिल होगा 2 बार, 0 से 0 कैंसिल होगा, 13 से 8 बार कैंसिल होगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 4 जा 32। बी। 32 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां से थोड़ा मैंने टाइप चेंज करा है, आप पढ़िए। अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के, अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां क्वांटिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उससे जुड़े हुए सवाल हम करेंगे, है ना। आप पढ़िए, फिर मैं इसका एक आपको बेसिक तरीका बताता हूं। हम्म। बिल्कुल होगा, सी सेट के लिए भी, डोंट वरी। हाँ मनीष। देखो, इसका मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, हालांकि आंसर लाने में कुछ नहीं रखा है। ये 50 था, 40 हो गया, 10 का अंतर बटे में 40, 10/40 गुणा 100, 25% का यहाँ प्रॉफिट है। मैं आपको जब बताऊंगा तो बिना पेन उठाए आप इस ऐसे प्रश्नों को कर दोगे, लेकिन बेसिक समझो। और बेसिक के साथ साथ मैं फिर एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जो बहुत काम आएगी। देखो, अगर हम अपनी बेसिक ट्रिक की बात करें कि 1500 रुपए में आपने 50 समोसे खरीदे और 1500 रुपए में आपने 40 समोसे बेचे, तो एक समोसा कितने का? एक समोसा 30 रुपए का। एक समोसा बेचा कितने में? तो आपने बेचा 37.5 रुपए में, है ना। समोसा खरीदा कितने का? 30 का। समोसा बेचा कितने का? 37.5 का, है ना। तो आप मुझे बताइए कि यहां पे 7.5 रुपए का आपने फायदा लिया, किस पर? 30 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डेसिमल से 0 गया, 3 से 25 बार, और 0 से 0 गया, यानी यहां पे 25% का क्या हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। ये इसका बेसिक तरीका है, लेकिन आप विश्वास करिए ये काम नहीं आएगा। यहां तो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के पहला इजी लिया है ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे बेसिक होता है ना। लेकिन आप हर बार ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे। जैसे मैं अगला एक क्वेश्चन जस्ट दिखा देता हूं। अब आपसे बोलेंगे 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदी, 10 रुपए में 25 खरीदी और 10 रुपए में 15 बेची, अब निकालो जरा एक की कीमत। आपकी हालत खराब हो जाएगी, नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इसका बहुत प्यारा तरीका मैं बता रहा हूं जिसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर हम चाहें तो क्वांटिटी से भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सुनिए। आपने 1500 रुपए में ही 40 खरीदे और 1500 रुपए, सॉरी 50 खरीदे और 1500 रुपए में ही 40 बेचे, है ना। अब यहां पे पहली चीज तो ये डिसाइड की जाए कि यहां प्रॉफिट हो रहा है या यहां पे लॉस हो रहा है। तो आप एक बात समझना, यहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहेंगे कि प्रॉफिट कैसे हो गया, तो मैं आपको वो समझाता हूं। देखो, आपने पैसा 1500 ही लगाया, 1500 रुपए में आप 50 खरीद के लाए और उतने ही रुपए में आपने 40 बेच दिए। तो आपको ऐसे सोचना है कि यार मैंने जितना पैसा लगाया वो पैसा, उतने में मैं 50 समोसे लाया, और जब मैंने 40 बेचे तो मेरा पैसा तो वसूल हो गया। मतलब मैंने जितना पैसा लगाया था वो 40 बेचने से ही मुझे मिल गया, और अभी तो 10 समोसे बचे हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट है ना। चीजें ज्यादा लाए थे और कम वस्तुएं बेचने में वो पैसा वसूल हो गया,
यानी प्रॉफिट है। आ रही बात समझ में? अब अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना, जब भी क्वेश्चन आप क्वांटिटी से करोगे तो आपका जो बेस रहेगा वो सोल्ड रहेगा, जो आपने बेचा वो रहेगा, है ना, जो भी वस्तु आपने बेची वो रहेगा। तो अब आप रुपए को थोड़ी देर भूल जाओ, आप लाए थे 50, बेचा आपने 40, अंतर कितने का है? 10 का। अगर प्रश्न मात्रा से कर रहे हो तो जो बेचोगे वो कैलकुलेशन करोगे तो हम कहेंगे कि 40 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 4 से कटेगा, 25% का यहां पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन में घबराना मत। आप में से कई लोग ना बहुत जल्दी घबराने लगते हो, ये कैसे वो कैसे, सब समझ में आएगा। ठीक है? सुबह सुबह समोसे की बात निकल गई है ना। आप लाए थे 50, बेचे 40, 10 का अंतर है, 10 का आपको प्रॉफिट है, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा भी आ गया और अभी तो 10 समोसे बच गए, यही तो अपना प्रॉफिट है। ठीक है? और जो बेचा वो नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे। जब भी क्वेश्चन आप क्वांटिटी से करोगे तो जो क्वांटिटी बेची गई है, जो मात्रा बेची गई है वो नीचे रखना, उससे भी वही आंसर आएगा जो कॉस्ट प्राइस से आता है ना। एक सवाल में और आपको बताऊंगा, फिर आपका मैं इस पे फीडबैक लूंगा, आपकी राय लूंगा। देखो, 10 रुपए में हमने 25 टॉफी खरीदी और सेम प्राइस में 15 बेची, तो अब ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि आंसर लाभ, प्रॉफिट में आएगा, लाभ में आएगा, क्योंकि लाए थे ज्यादा और वही पैसा इतने में ही वसूल हो गया, तो 10 का अपने को प्रॉफिट है। क्योंकि प्रश्न हम रुपए से नहीं कर रहे हैं, मात्रा से कर रहे हैं, तो जो बेचा वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 2/3 आएगा, और 2/3 का मतलब होता है 66 2/3% का प्रॉफिट। ए आंसर है। अब आपको समझ में आएगा कि बेसिक मेथड कितनी खतरनाक हो सकती है और ये वाली मेथड कितनी प्यारी हो सकती है। आया? हाँ, इसको देखिए। चलो, 1 रुपए में आपने 3 नींबू खरीदे, बेचे आपने 4, एक का अंतर, नीचे हमेशा जो बेचा वो रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। लेकिन ये हमेशा देख लेना कि प्रॉफिट है कि लॉस है ना। इस बार उल्टा है, पता है, आप लाए थे कम चीजें और आपने ज्यादा बेच दी, ये तो घाटा है, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया वो पैसा वसूल करने में आपको अपनी जेब से और चीजें देनी पड़ी। यार मैं 3 ही नींबू लाया था, लेकिन मुझे मेरे 1 रुपए को वापस लाने में 4 नींबू बेचने पड़ गए, ये तो घाटा हो गया, है ना, लॉस है। तो इसलिए आंसर इस बार क्या आएगा? लॉस का, 25% लॉस। ठीक। इसको करिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर रुपए बदल जाएं तो, अलग अलग हो जाएं तो क्या करेंगे? ये है, 5 रुपए में 6 नींबू और 6 रुपए में 5 नींबू, 5 वस्तुएं बेची, है ना। अब फिर मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, इसमें भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम मक्खन की तरह ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। देखो, अभी तक क्या था कि रुपए सेम थे,
इतने रुपए में इतना बेचा, इतना इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना खरीदा, इतना बेचा, रुपए सेम था, लेकिन अब क्या हो गया, रुपए अलग अलग हो गए, है ना। तो अपनी ये जो ट्रिक है कब काम करती है, जब रुपए सेम हो। रुपए सेम ना हो तो आप रुपए सेम बना लो। कैसे, देखो, आप इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो देखना क्या होगा। 6 पंजे 30 रुपए, 6 और 6 36, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, है ना। 5 का गुणा नीचे, 6 का गुणा ऊपर, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। रुपए को सेम करना अपना मेन उद्देश्य है, तो रुपए यहां पे सेम हो गए। भाई उतने ही रुपए में मैं 36 चीजें लाया था, उतने ही रुपए में 25 बेच रहा हूं। अब मुझे वापस रुपए से मतलब नहीं, रुपए अगर मैंने सेम कर दिया, रुपए को कर दो साइड, कोई टेंशन नहीं अपने को रुपए का, है ना। तो आप वापस से आपने प्रश्न को क्वांटिटी में बदल दिया। 11 का डिफरेंस, लाए ज्यादा और कम में बेचने पे अपना काम हो रहा है। नीचे हमेशा जो बेचा वो रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 44। 44% का प्रॉफिट ए। आया समझ में। रुपए सेम अगर नहीं है तो कर लो, क्या दिक्कत है, अपने को तो रुपए सेम चाहिए, हो गए, टेंशन खत्म। आ गया समझ में। ठीक, अब इसी चीज को आप पता है क्या कर सकते थे, 5 रुपए में 6 और 6 रुपए में 5। अब अगली बार पता है क्या करना, इसको इधर ले जाना और इसको इधर ले जाना। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना 36, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करना 25। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रुपए अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना। 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, लाए थे 36 चीजें, बेची 25, 11 का डिफरेंस, 25 पर मल्टीप्लाई बाय 100। भाई जब रुपए सेम करके कैंसिल ही करना है तो क्यों अपना पेन, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी खराब करना, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और बताता हूं, देखो। 10 रुपए में आप 11 चीजें खरीदोगे, 11 रुपए में 10 बेचोगे, तो देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100। और ये क्या रहती है, ये क्वांटिटी ही रहती है, मात्रा रहती है ना। अरे रुपए तो सेम होने ही है ना। आप 11 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो इसमें ही करो, 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो इसमें ही करो, ये तो वैसे भी सेम होना है। नाउ 121 चीजें थी, 100 आपने बेची, 21 अपने पास बच रही है, प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय जो बेचा, बेचा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 21% का प्रॉफिट, सी। क्लियर है। मजा आ रहा है। चुरमा बना दोगे अब ऐसे प्रश्नों का। इसको करो, 3 रुपए में 8 और 4 रुपए में 9, करो जल्दी। हम्म, हाँ, क्वांटिटी सेम करके भी आंसर आ सकता है, बिल्कुल। कोई भी एक चीज सेम कर दो, अगर रुपए सेम करोगे तो क्वांटिटी से हो जाएगा, क्वांटिटी सेम करोगे तो रुपए से भी प्रश्न हो जाएगा, रुपए से करोगे तो कॉस्ट प्राइस नीचे रखना पड़ेगा, क्वांटिटी से करोगे तो जो बेचा है वो नीचे रखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, चलो, इसको इधर ले जाओगे 32, इसको इधर ले जाओगे 27, 5 का डिफरेंस, 27 पर
मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। अब यहां पे आपके पास तीन ऑप्शन एकदम 18 पॉइंट समथिंग समथिंग है, मतलब आपको पूरा ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/27, 500/27। देखो यहां पे ये तो पॉसिबल है नहीं, 51 हो नहीं सकता, आंसर तो यही आएगा। तो आप एक काम करो, 18 और 20, देखो आंसर 18 पॉइंट भी समथिंग समथिंग आएगा, ये भी कंफर्म है। तो आप ऐसा करो कि 18 का टेबल ले लो और इसमें से शेषफल निकाल लो, 18 का पहले ही गुणा कर दो, 9 2 जा होता है, ये 9 3 जा होता है ना। तो ये 81 इंटू 6 है, 18 इंटू 20 क्या है, 81 इंटू 6 है, तो 6 और 8, 6 8 जा 486। जब आप 27 का टेबल लोगे, 18 बार डिवाइड होगा, 18 बार डिवाइड होने के बाद 486 आएगा, और 486 इसमें से निकल जाएगा तो 14 बचेगा, है ना। अब आपको बस 27 से इसमें डिवाइड करना है, जितनी बार डिवाइड हो जाएगा वो हमारे, क्योंकि देखो ये वाला नंबर सबका डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बस ये पता लगाना था। 18 तो कॉमन है, 18 बार तो टेबल जाएगा ही जाएगा। अब हमें बस ये देखना है 27 से ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 27 5 जा 135 होता है, मतलब 5 बार जाएगा और अगला एक तो आना ही आना है। आंसर इज 18.51, 18.51 ए वाला आपका आंसर है। भाई जब आप 18 बार लोगे तो 486 बचेगा, 486 निकल जाएगा तो आपके पास 14 बचेगा, डेसिमल में चल रहा है तो जीरो लगा दो। 27 का टेबल कितनी बार ले सकते हो, 5 बार आप ले सकते हो, तो आंसर 5 पॉइंट समथिंग रहना ही रहना है। ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर टाइप चेंज, फिर बहुत अच्छे सवाल। आज जो आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है, मतलब आज के जितने भी टाइप हैं ये स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टाइप हैं, क्योंकि ये वो टाइप हैं जो पहले बनते ही नहीं थे और अब आपके लिए एकदम स्मूथ हो गए ये। हम्म। अच्छा जी। परसेंटेज का चार्ट सज्जन जी परसेंटेज चैप्टर के अंदर मिलेगा, आप देखिए। हाँ देखिए, 33 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 44 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। इसके पहले हमें रुपए बराबर करके देते थे या ना देते थे तो हम कर लेते थे, इस बार आपको कुछ नहीं करना है। 33 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 44 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब कुल मिला के बोलना चाह रहे हैं कि रुपए सेम है ना, रुपए सेम है, यानी यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सेम 11 का डिफरेंस है, जो बेचा वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 25%, बी 25। आया। ठीक है जी। चलिए अगला। बिना पेन उठाए आंसर बोल सकते हो, 10 आएगा। क्यों आएगा, एक का डिफरेंस है, सोल्ड नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 10। ये अलग है, इसको हल्के में मत लेना, पढ़ो पहले इसको। अच्छा अच्छी बात है मीरा, काफी टाइम है।
तैतीस नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए क्या करेंगे हम, इसको मैं आपको, देखो इसकी ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता भी दूंगा ना तो भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। तो इसका मैं तरीका थोड़ा अलग बता रहा हूं, लिखने का तरीका इसको सीखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, चार कंडीशंस होती हैं, चार कंडीशंस हैं, चार ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी। बेटर है एक ही तरीका याद करो, हर बार लग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। आपको क्योंकि क्या होता है, कभी यहां पे विक्रय मूल्य लिखा मिलेगा, कभी क्रय मूल्य लिखा मिलेगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, तो चार कंडीशंस होंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है मैं जो लिखना सिखा रहा हूं वो सीखना। आपसे कहा गया कि 33 नींबू बेचने पर, 33 नींबू बेचने पर मतलब 33 का जो सेलिंग प्राइस है, तो अगर 33 को बेचा है तो 33 खरीदे भी होंगे, तो इक्वल करके 33 के कॉस्ट प्राइस को लिख देना। 33 का सेलिंग प्राइस 33 को बेचने पर तो 33 खरीदे भी होंगे, ये मान के आप इक्वल कर देना, ठीक है। 33 को बेचने पर 33 को खरीदा भी होगा। और देखो अगर कभी क्वेश्चन में लाभ है ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो प्लस लगा देना, लॉस है तो माइनस लगा देना। और 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप जरा पूरी लाइन को फिर से पढ़िए और देखिए कि यहां जो अपन ने लिखा है वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 33 नींबू का विक्रय मूल्य, यानी आपने 33 बेचे, 33 बेचे तो 33 खरीदे भी होंगे, और उसमें प्रॉफिट हुआ है 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब जितना खरीदा उसमें अगर 11 के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट जोड़ दें तो जितना बेचा वो उसके बराबर हो जाएगा। 33 में से 11 जाएगा तो 22 का सेलिंग प्राइस 33 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। अब ये सवाल सेम वैसे ही बन गया जैसा आपने अभी किया था, ये वाला, ये सेम ऐसे ही बन गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है। तो देखो 33 का कॉस्ट प्राइस और 22 का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां डिफरेंस आएगा 11 का, जो बेचा वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए। ये सबसे अच्छा तरीका है, आप विश्वास करिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें। ठीक है, 33 बेचे तो 33 खरीदे भी होंगे, और 11 के विक्रय मूल्य के बराबर यहां पे प्रॉफिट है तो प्लस लगा दिया। 33 में से 11 गया 22, बस ये स्टेप चाहिए थी, है ना, ये 33। तो 33 का कॉस्ट प्राइस 22 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 11 का डिफरेंस 22 का, मल्टीप्लाई बाय 100, 50% का प्रॉफिट। एक और करते हैं, फिर भी डाउट हो तो बोलना, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो। हाँ जी, अच्छा चलो भाई, लवली सिंह की मम्मी को हमारी तरफ से पहली बात तो प्रणाम, और ये लाइव क्लास चल रही है। इसको देखिए, 65 पेन बेचने पर तो बेचे तो खरीदे भी होंगे, है ना, और हानि है तो माइनस। 13 पेन के विक्रय मूल्य, 13 पेनों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ऐसे आपको लिखना है। 65 बेचे 65 खरीदे होंगे, और 13 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस है। ये 13 इधर आके जुड़ेगा क्या, तो 78 का जो सेलिंग प्राइस है वो 65 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना कि 65 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 78 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो डिफरेंस आएगा 13 का, नीचे रखोगे वो जो बेचा, मल्टीप्लाई बाय 100, 13 से 6 बार, 100 बाय 6, 16.66। अपनी बुक कब आ रही है मैथ्स की, मेरी बुक इस मंथ में आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्च कर दें।
ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा हूं आप से। मेरी सलाह है कि जितना मैं बता रहा हूं बस उतने में दिमाग लगाओ, ज्यादा में मत दिमाग लगाओ। ज्यादा गहराई में ले जाऊंगा तो आप खुद परेशान हो जाओगे। जो सिखा रहा हूं वो सीख लो, उसी में आपका भला है। हम्म, बिल्कुल, जो पढ़ाते हैं वही रहेगा बुक में। यहां हानि है मेरे भाई, लाभ कहां दिख रहा है तुम्हें? हानि है तो माइनस करेंगे ना, लाभ होता तो प्लस करते। सीपी जनरली नहीं देते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस ही देते हैं, सेलिंग प्राइस ही देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्योंकि सीपी नहीं आता है, और अगर सीपी आ भी जाए, सीपी है तो फिर आप इधर एसपी लिख लेना, करने का तरीका सेम रहेगा। अगला, इसको पढ़िए। देखो, यहां प्रॉफिट होगा या लॉस, ये तो आज की क्लास की शुरुआत ही हमने इससे करी थी, है ना। ये तो आज हमने आपको सबसे पहले सिखाया कि ये कैसे पहचानते हैं। तो अगर आप लेट आए हैं तो फिर आपको समझ नहीं आया होगा। देखो, इस सवाल में इन्होंने रुपए को इन्वॉल्व कर दिया। बात ध्यान से समझना। मेरा सजेशन है कि थोड़ी देर आप रुपए को देखो ही मत, इसको मत देखो कि ये प्रश्न में है। आप अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। 17 गेंदों को बेचने पर, आप तो ऐसे सोचो, 17 गेंद को बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा है तो खरीदा भी होगा, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस। 5 गेंदों के लागत मूल्य, अब देखो इस बार क्या बोला, लागत मूल्य आया यानी कॉस्ट प्राइस आया, और दूसरी बात क्या आया, लॉस। दूसरी बात क्या है यहां पे, हानि। इसलिए मैंने कहा था कि कंडीशन कुछ भी आ सकती है। अब देखो, हानि है तो माइनस, और इस बार 5 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर है, इसलिए हम यहां पे सीपी लिखेंगे ना कि एसपी लिखेंगे। ठीक है। अब आगे सुनिए। ये आपका 17 ही रहेगा, 17 का विक्रय मूल्य, और 17 में से 5 गया, मतलब हो गया आपका कितना, 17 में से 5 गया 12 का कॉस्ट प्राइस। अब इसका मतलब क्या है पता है, आपने लाए थे 12 और आपने बेची कितनी, 17। ठीक है। इन्होंने बोला है प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करिए। इसमें यहां पे ये हो रहा है कि आपने खरीदी भी 720 रुपए में थी और आपने बेची भी 720 रुपए में है। आपने 720 रुपए में 12 बेची होगी, और 720 में 12 खरीदी होगी, और 720 में आपने 17 बेची होगी। तो आपने एक बॉल की लागत मूल्य क्या है, 60 है, ये आंसर है। बेचने का बोलते तो इसको भाग देते, आंसर पॉइंट में आता, पर वो पूछा नहीं है तो अपन उस तरफ गए नहीं। हम्म, ठीक है। यहां पे रुपए को उन्होंने इन्वॉल्व करा, और रुपए को आखिरी में देखा करो, शुरुआत में टेंशन मत लिया करो, शुरू तो इससे ही होगा, यही मेन है ना। 17 को बेचा तो 17 को खरीदा भी होगा, हानि हुई तो माइनस, लागत मूल्य बोला है तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है। 17 में से 5 गया, आपने जितने रुपए में 12 बॉल्स खरीदी उतने में ही 17 बेची हो। रुपए उन्होंने कितना बोला, 720। अगर 720 में बेचा है तो 720 में ही खरीदा होगा, और 720 में कितनी बॉल खरीदी होगी, 12। तो 12 को बेच दिया जाए, आंसर कितना आ जाएगा, 12 को खरीदा तो आंसर कितना आएगा, 60।